संत वाणी का प्रकाश बुरा कर्म कैसे रुकता है। प्रस्तावना। संत मत के अनुसार मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा को उसके मूल स्रोत परमधाम सतलोक में लौटाना है। यह यात्रा सद्गुरु के मार्गदर्शन में नाम सुमिरन, सेवा और सच्चे जीवन के आचरण से पूर्ण होती है। इस संसार में भटक रही आत्मा को जब सच्चे गुरु की साखियां, विचार और उपदेश मिलते हैं तो उसमें जागृति आती है और वह बुरे कर्मों से दूर होकर शुभ मार्ग पर चलने लगती है। साखी 1, मन को जीतने का उपाय। एक बार एक सेवादार ने सद्गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह मन तो हर समय बुरे विचार लाता है, कैसे रुकूं बुरे कामों से। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मन के पास बहुत ताकत है, लेकिन आत्मा उससे भी बलवान है। जब तू नाम का अभ्यास करेगा तो आत्मा जागृत होगी और मन पर नियंत्रण होगा। विचार। मनुष्य बुरे कर्म तब करता है जब वह मन के वश में होता है। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और नाम सुमिरन सबसे श्रेष्ठ साधन है। जब ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है तभी सच्चे परिवर्तन की शुरुआत होती है। साखी 2, अच्छे कर्म की प्रेरणा। एक व्यक्ति चोरी, झूठ और नशे में डूबा था। एक दिन वह सत्संग में आया और सद्गुरु के वचनों को सुनकर रोने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, क्या मेरे लिए भी माफ़ी है। सद्गुरु बोले, पानी कभी इतना गंदा नहीं होता कि उसे साफ न किया जा सके। तू आज से नाम ले, सेवा कर और बुरे कर्म छोड़ दे, परमपिता तुझे क्षमा करेगा। विचार। सच्चे संत किसी को भी अस्वीकार नहीं करते, वह हर आत्मा को प्रेम और क्षमा का अवसर देते हैं। ये सीखने योग्य है कि कोई भी इतना पापी नहीं होता कि वह बदल न सके। साखी 3, सेवा का चमत्कार। एक बुजुर्ग हर रोज डेरा में झाड़ू लगाता था। किसी ने पूछा, इतनी उम्र में सेवा क्यों करते हो। वह बोले, बेटा, जब मैं बुरे कर्म करता था तब कोई नहीं पूछता था। अब सद्गुरु ने मुझे सेवा दी है, अब मेरा हर दिन स्वर्ग के समान है। विचार। सेवा मनुष्य को विनम्रता सिखाती है। जब हम सेवा में लीन होते हैं तो हमारे भीतर के विकार स्वतः ही मिटने लगते हैं। सेवा का महत्व सत्संग से भी बढ़कर है, क्योंकि सेवा आत्मा को प्रभु से जोड़ती है। साखी 4, सच्चा पश्चाताप। एक साधक ने गुरुदेव से कहा, मैंने अतीत में बहुत पाप किए हैं, मुझे डर लगता है। गुरुदेव बोले, जो बीत गया उसे नाम की अग्नि में जलाना सीख। सच्चे दिल से प्रायश्चित कर और सुमिरन कर, तेरी आत्मा हल्की हो जाएगी। विचार। सच्चा पश्चाताप वही है जो आत्मा को नया जीवन दे। अगर हम अपने पापों को पहचान कर उनसे मुक्ति चाहते हैं तो नाम और गुरु की कृपा ही हमें उबार सकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम विचार, भाग 1 का सार। 1, नाम सुमिरन से मन का नियंत्रण संभव है। 2, बुरे कर्मों से मुक्ति सेवा, सत्संग और सच्चे पश्चाताप से मिलती है। 3, संतमत का उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण और परमात्मा से मिलन है। 4, गुरु के वचन आत्मा को संबल और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सद्गुरु की शरण आत्मा की मुक्ति का द्वार। प्रस्तावना। राधा स्वामी मत कहता है कि जीवन का परम लक्ष्य आत्मा की वापसी है, उसके मूल स्रोत परमधाम में। यह मार्ग केवल सद्गुरु की कृपा और उसके वचनों पर अमल करने से ही संभव होता है। सद्गुरु न केवल राह दिखाता है बल्कि नाम देकर आत्मा को ऊंचा उठाता है। इस भाग में हम साखियों द्वारा समझेंगे कि कैसे सद्गुरु की शरण आत्मा को बुरे कार्यों से रोकती है और परम सत्य की ओर अग्रसर करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साखी 5, गुरु वचनों की शक्ति। एक साधक ने वर्षों से नाम जपना शुरू कर दिया था, लेकिन मन बार बार भटकता। वह सद्गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं नाम तो लेता हूँ फिर भी बुरे विचार आते हैं। सद्गुरु बोले, बेटा, नाम केवल शब्द नहीं है, वह तो परम चेतना है। तू जब नाम सच्चे भाव से लेगा तब यह विचार खुद ही रुक जाएंगे। विचार। सद्गुरु के वचनों का असर तब होता है जब हम उन पर विश्वास करते हैं। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही गुरु के वचन मन के अंधकार को हरते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साखी 6, बुरा संग छोड़ो। एक युवक हर दिन सत्संग जाता, लेकिन बाहर आकर वही पुरानी संगति में बैठता जहां गाली, नशा और झूठ चलता था। धीरे धीरे वह सत्संग से भी दूर हो गया। एक दिन वह बीमार पड़ा और जब सद्गुरु ने दर्शन दिए तो बोले, बेटा, संग बदलो तो रंग बदलेगा। जिस दिशा में चलेगा वैसी ही मंजिल पाएगा। विचार। बुरी संगति धीरे धीरे आत्मा को नीचे गिराती है। गुरु हमेशा कहते हैं कि संग वही रखो जो तुम्हें ऊपर उठाए, जो नाम की याद दिलाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साखी 7, हृदय की सच्चाई। एक बार एक किसान सद्गुरु से मिलने आया। उसके कपड़े मैले थे पर आंखों में आंसू थे। वह बोला, गुरुदेव, मेरे पास कुछ नहीं है देने को, सेवा भी नहीं कर पाता। सद्गुरु ने उसका हाथ पकड़ा और बोले, तेरा सच्चा दिल ही सबसे बड़ी भेंट है। विचार। ईश्वर को दिखावा नहीं चाहिए, उसे सच्चा भाव चाहिए। जब आत्मा श्रद्धा से पुकार करती है तब गुरु कृपा बरसती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साखी 8, आत्मा की पुकार। एक बालक रोज ध्यान लगाता, लेकिन एक दिन मन में क्रोध आ गया क्योंकि उसका खिलौना टूट गया। उसी मनस्थिति में वह ध्यान में बैठा पर मन नहीं लगा।
सद्गुरु ने कहा, बेटा, जब मन अशांत हो तो सुमिरन को दवा बना ले। हर चोट का मरहम नाम में है। विचार, जीवन में जब मन दुखी हो तब सच्चा सहारा केवल गुरु का नाम होता है। सच्चे साधक जानते हैं कि सुमिरन हर परिस्थिति में शांति देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साखी 9, कर्मों का बही खाता। एक सेठ बहुत पुण्य करता था, दान, पूजन, कथा, लेकिन भीतर से घमंडी था। उसने गुरुदेव से पूछा, क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा? गुरु बोले, तेरे कर्म अच्छे हैं पर अहंकार की चादर ओढ़े हुए हैं। जब तक नाम में समर्पण नहीं तब तक सच्चा फल नहीं मिलेगा। विचार, कर्म अच्छे हों पर भावना शुद्ध न हो तो वह फल नहीं देते। सच्चा साधक वह है जो सेवा करे पर अभिमान न लाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 2 का सार। 1, सद्गुरु के वचनों का पालन ही सच्चा धर्म है। 2, बुरी संगति आत्मा की प्रगति में बाधा है, उसे त्यागना आवश्यक है। 3, सच्चा हृदय ही प्रभु को प्रिय है, दिखावे का कोई मूल्य नहीं। 4, नाम और सुमिरन सभी मानसिक कष्टों का समाधान है। 5, अहंकार से किया गया पुण्य भी अंत में व्यर्थ हो सकता है। नाम, भक्ति और आत्मा का जागरण। प्रस्तावना, राधा स्वामी मत की मूल शिक्षा यही है कि आत्मा का उद्धार नाम, भक्ति और गुरु की कृपा से ही संभव है। इस संसार के बंधनों में फंसी आत्मा को बार बार जन्म मरण के चक्र में भटकना पड़ता है, लेकिन सद्गुरु की शरण में आने से आत्मा को सच्चा मार्गदर्शन और उद्धार का साधन मिलता है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे यह मार्ग आत्मा को भीतर से बदलता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साखी 10, नाम की ताकत। एक दिन एक गृहस्थ सत्संग में आया और बोला, गुरुदेव, मैं रोज नाम सुमिरन करता हूँ लेकिन कभी कुछ अनुभव नहीं होता। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू अगर नाम को केवल शब्द समझेगा तो वो शब्द ही रहेगा। जब तू इसे प्रेम से लेगा और धैर्य रखेगा तब ये नाम प्रकाश बनकर तेरे भीतर उजाला करेगा। विचार, नाम कोई साधारण जप नहीं है, यह आत्मा की चाबी है। जब इसे श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ लिया जाता है तभी यह भीतर का द्वार खोलता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साखी 11, घर में रहकर भक्ति कैसे करें। एक महिला बोली, गुरुदेव, मैं गृहस्थिनी हूँ, कामकाज बहुत होता है, ध्यान नहीं लग पाता। गुरु बोले, बेटी, तू बर्तन मांजे, कपड़े धोए, हर काम में नाम जोड़ दे। जब हाथ काम में हो और मन गुरु में, तब वही सेवा भक्ति बन जाती है। विचार, भक्ति का मतलब जंगलों में जाना नहीं बल्कि घर में रहकर भी प्रेमपूर्वक नाम से जुड़ना है। सद्गुरु की कृपा से जीवन का हर कर्म भक्ति बन सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साखी 12, क्रोध का नियंत्रण। एक साधक ने पूछा, गुरुदेव, मैं क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्या करूं? गुरुदेव बोले, क्रोध वह आग है जिसमें पहले अपना ही घर जलता है। जब मन में क्रोध आए तुरंत सुमिरन कर नाम उस अग्नि को शांत कर देगा। विचार, बुरे कर्मों की जड़ क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार हैं। नाम सुमिरन और आत्मचिंतन से ये विकार नियंत्रित हो सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साखी 13, सच्चा संत कौन। एक युवक ने पूछा, गुरुदेव, आजकल तो हर कोई संत बना बैठा है, मैं कैसे पहचानूं सच्चे संत को? सद्गुरु बोले, सच्चा संत वह है जो तुझे तुझसे मिलवा दे, जो तेरे भीतर की आंखें खोल दे और जो कभी स्वार्थ न करे। सच्चा संत तेरे हृदय को शांति देगा, न कि दिखावा। विचार, संत की पहचान उसके वचनों और आचरण से होती है। सच्चे संत किसी पंथ या संस्था की शोभा नहीं बल्कि आत्मा की अग्नि से प्रज्वलित दीपक होते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साखी 14, मृत्यु का डर कैसे मिटे। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति रोते हुए बोला, गुरुदेव, अब जीवन के दिन कम हैं, मृत्यु से डर लगता है। गुरु बोले, बेटा, जो सुमिरन करता है वह मृत्यु से नहीं डरता। मौत केवल शरीर का त्याग है, आत्मा तो अमर है। नाम जप तो मौत भी मित्र बन जाएगी। विचार, मृत्यु एक परिवर्तन है, न कि अंत। सद्गुरु का नाम और भक्ति आत्मा को इस परिवर्तन के लिए तैयार करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 3 का सार। 1, नाम श्रद्धा से लो, अनुभव अवश्य होगा। 2, गृहस्थ जीवन में भी सच्ची भक्ति संभव है। 3, क्रोध को सुमिरन से शांत किया जा सकता है। 4, सच्चे संत की पहचान विवेक से करो, जो जोड़ता है वही सच्चा है। 5, मृत्यु का भय केवल अज्ञान है, नाम उसे मिटा देता। प्रेम, वैराग्य और आज्ञा में जीने की राह। प्रस्तावना, राधा स्वामी मत केवल एक पंथ नहीं बल्कि आत्मा का पुनर्जागरण है। ये हमें संसार के मोह से हटाकर सत्य प्रेम की ओर ले जाता है, वह प्रेम जो आत्मा और परमात्मा के बीच होता है। इस प्रेम की भाषा सुमिरन है, इसका आधार सेवा है और इसकी रक्षा सद्गुरु की आज्ञा में जीने से होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साखी 15, सच्चा प्रेम। एक साधिका ने गुरुदेव से कहा, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ गुरुदेव। सद्गुरु बोले, बेटी, प्रेम कहने से नहीं, निभाने से होता है। जो मेरी आज्ञा में जीता है वही मुझसे सच्चा प्रेम करता है। विचार, संत मत में प्रेम केवल भावना नहीं, एक पूर्ण समर्पण है।
सच्चा प्रेम गुरु के आदेश में अपना जीवन समर्पित करने में है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 16। वैराग्य कैसे उत्पन्न हो। एक अमीर युवक सत्संग में आता था पर मन दुनियावी सुखों में ही फंसा था। उसने गुरु से पूछा, वैराग्य कब आएगा। गुरु बोले, जिस दिन तू देखेगा कि यह संसार तुझे सच्चा सुख नहीं दे सकता, उस दिन वैराग्य अपने आप जन्म लेगा। विचार। वैराग्य संसार को छोड़ना नहीं बल्कि मोह को छोड़ना है। जब आत्मा को सच्चा सुख नाम में मिलने लगे तब संसार फीका लगने लगता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 17। गुरु की आज्ञा में रहना। एक सेवक ने अपनी मर्जी से डेरा में कुछ बदलाव कर दिए। जब सद्गुरु को पता चला, उन्होंने कहा, सेवा तेरे भाव की है, पर आज्ञा से परे सेवा भी स्वेच्छाचार हो जाती है। विचार। गुरु की आज्ञा ही साधक के लिए दिशा है। बिना आज्ञा के किया गया कार्य अहंकार बन जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 18। भीतर की साधना। एक दिन एक साधक ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल सेवा से मुक्ति मिलती है। सद्गुरु बोले, सेवा तो साधन है, पर मुक्ति का द्वार केवल भीतर खुलता है। तू सेवा के साथ साथ सुमिरन और ध्यान भी कर। विचार। सच्चा साधक वह है जो भीतर उतरता है। सेवा बाहर की तैयारी है, ध्यान भीतर की यात्रा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 19। दिखावे से क्या लाभ। एक व्यक्ति हर समय सफ़ेद वस्त्र पहनता, माथे पर तिलक लगाता, लेकिन दूसरों की निंदा करता। जब ये बात गुरुदेव को पता चली, उन्होंने कहा, बेटा, तेरे वस्त्र साफ हैं पर हृदय मलिन है। नाम से मन को धो, वस्त्र अपने आप उजले हो जाएंगे। विचार। आध्यात्मिकता बाहरी चिन्हों से नहीं बल्कि अंतर की निर्मलता से प्रकट होती है। संत मत में अंतःकरण की शुद्धि ही लक्ष्य है। विनम्रता, मौन और आत्मा की अंतर यात्रा। प्रस्तावना। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए आत्मा को 3 रत्नों की जरूरत होती है, विनम्रता, मौन और नाम। जहाँ अहंकार होता है वहाँ सत्संग का असर नहीं होता, और जहाँ मौन होता है वहाँ आत्मा बोलती है। सद्गुरु इन गुणों से आत्मा को ऐसा परिष्कृत करते हैं कि वह अपने घर लौटने को तैयार हो जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 20। विनम्र बनो, प्रभु पास आएंगे। एक साधु बहुत ज्ञानी था लेकिन अभिमानी भी। वह सद्गुरु के पास आया और बोला, मैंने वेद शास्त्र पढ़ लिए, क्या मैं मुक्ति पा जाऊंगा। गुरुदेव बोले, जिस घड़े में हवा भरी हो उसमें जल नहीं ठहरता। पहले विनम्र बनो, तब ज्ञान फल देगा। विचार। ज्ञान विनम्रता के बिना व्यर्थ है। राधा स्वामी मत में मैं को मिटाना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 21। मौन की महिमा। एक साधक प्रतिदिन घंटों सत्संग में बहस करता। एक दिन गुरु ने कहा, बेटा, जो मौन है वही शांति को पहचानता है। शब्दों से परमात्मा नहीं मिलता, मौन से मिलता है। विचार। सच्चा साधक मौन में जीता है, केवल बाहरी मौन नहीं बल्कि भीतर का भी। जब विचार शांत होते हैं तब आत्मा बोलती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 22। नाम का प्रभाव चुपचाप होता है। एक महिला सुमिरन करती लेकिन उसे कोई अनुभव नहीं होता। वह हताश होकर बोली, क्या मेरे भीतर कुछ गलत है। गुरु ने कहा, बेटी, सूर्य को उगने में समय लगता है पर उसका प्रकाश चुपचाप फैलता है। नाम धीरे धीरे भीतर बदलता है, बस रुको और करते रहो। विचार। नाम की प्रक्रिया मौन, धीमी और गहन होती है। यह एक बीज की तरह है, जमीन के नीचे काम करता है फिर फल देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 23। दूसरों को क्षमा करो। एक व्यक्ति बहुत नाराज रहता था। जब गुरु से पूछा गया तो उन्होंने कहा, जो क्षमा नहीं कर सकता वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। जैसे मिट्टी पानी को सोखती है वैसे प्रेम सारे गुस्से को सोख लेता है। विचार। क्षमा आत्मा को हल्का करती है। संत मत में क्षमा एक साधना है, ये हमें आत्मा के स्तर तक उठाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 24। जब हार मानो तब जीत होती है। एक सेवक ने कहा, गुरुदेव, मैं थक गया हूँ, मन हर बार मुझे हरा देता है। गुरु बोले, जिस दिन तू हार मान लेगा कि तुझसे कुछ नहीं होगा और सब मेरे हवाले कर देगा, उस दिन तू जीत जाएगा। विचार। आध्यात्मिक मार्ग आत्मसमर्पण का है। जब हम अपनी शक्ति छोड़ते हैं तब गुरु की शक्ति काम करने लगती है। सेवा, ध्यान और आत्मा का परिष्कार। प्रस्तावना। जैसे कुम्हार घड़ा बनाते समय भीतर से सहारा और बाहर से थपकी देता है, वैसे ही सद्गुरु आत्मा को आकार देते हैं। यह आकार सेवा, सुमिरन, त्याग और संयम से बनता है। जब साधक सच्चे भाव से सेवा करता है और भीतर स्थिर होता है, तभी आत्मा अपने मूल की ओर बढ़ती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 25। सेवा बिना स्वार्थ के। एक साधक हर काम में आगे रहता पर चाहता था कि लोग उसकी तारीफ करें। सद्गुरु ने एक दिन कहा, बेटा, सेवा वही है जो चुपचाप हो। जहाँ मैंने किया आया वहाँ सेवा नहीं, सौदा हो गया। विचार। सेवा का फल तभी मिलता है जब उसमें अहंकार नहीं हो। सच्ची सेवा तुच्छ बनकर बिना प्रतिफल की चाह से होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 26। ध्यान प्रति भर भी हटे नहीं।
एक बालक खेलते खेलते ध्यान में बैठा और 2 घंटे बीते गए। जब उससे पूछा गया कि भूख नहीं लगी, तो बोला, गुरुदेव का ध्यान इतना मीठा था कि भूख का ध्यान ही नहीं रहा। विचार, ध्यान की अवस्था वह है जब शरीर का बोध मिट जाए और मन पूर्ण रूप से गुरु में स्थिर हो जाए। अभ्यास से यह संभव है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 27। लोभ का जाल। एक सेठ खूब सेवा करता था, पर हर बार बड़े चढ़ावे के साथ चाहता था कि उसका व्यापार भी बढ़े। एक दिन गुरुदेव बोले, जब तक तू लेन देन की भावना से भक्ति करेगा, आत्मा आगे नहीं बढ़ेगी। विचार, सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है। भक्ति भी व्यापार नहीं, आत्मा का समर्पण है। लोभ से जुड़ी सेवा मोक्ष की राह में रोड़ा बनती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 28। दया जीवों पर, विचारों पर भी। एक वृद्ध महिला हर रोज गायों को रोटी देती थी, पर बहू को कोसती थी। गुरु ने कहा, बेटी, बाहर दया से पहले मन पर दया कर। तेरे विचार ही सबसे पहले शुद्ध होने चाहिए। विचार, दया केवल कर्म नहीं, सोच भी होती है। जब विचार करुणामय हो जाते हैं, तब वह दया भीतर से बाहर तक बहती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 29। परख कैसे करें। एक युवक ने पूछा, गुरुदेव, कैसे जानूं कि मेरा मार्ग सही है या मैं भटक रहा हूँ। गुरु बोले, यदि तेरे भीतर शांति बढ़ रही है, क्रोध घट रहा है, सेवा सहज हो रही है, तो तू सही रास्ते पर है। तू स्वयं अपनी कसौटी बन जा। विचार, परख बाहर नहीं, भीतर होती है। संतमत का मार्ग भीतर से जागरूक और बाहर से सरल बनाता है। सच्चा शिष्य, सच्चा संत और भीतर का संतुलन। प्रस्तावना, जैसे मोती गहरे समुद्र में मिलते हैं, वैसे ही आत्मा का सत्य गहरी साधना में मिलता है। सद्गुरु केवल राह दिखाते हैं, पर चलना साधक को ही होता है। इस भाग में हम समझेंगे कि सच्चा शिष्य कैसा होता है और किस तरह साधक को संतुलन और सजगता बनाए रखनी चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 30। नम्रता में शक्ति है। एक बार गुरु जी सत्संग से लौट रहे थे, रास्ते में कीचड़ था। एक सेवक ने झटपट आगे बढ़कर रास्ता साफ किया। किसी ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों? सेवक बोला, जहां गुरु के पांव पड़े वहां मैं अपना सिर रखना चाहता हूं। गुरु बोले, जिसमें नम्रता है उसमें प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां मैं स्वयं हूं। विचार, सद्गुरु नम्र हृदय में वास करते हैं। घमंड की भूमि पर ज्ञान और कृपा नहीं टिकती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 31। सच्चा शिष्य कैसा होता है। एक युवक ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे शिष्य बनने की योग्यता कैसे मिले। गुरु बोले, जो प्रश्न कम करता है, पालन अधिक करता है, वही सच्चा शिष्य है। जो मेरी हर बात को अंतिम मान ले, वही मेरे प्रेम को जान सकता है। विचार, शिष्यत्व आज्ञा में है, बहस में नहीं। सच्चा शिष्य आत्मा से गुरु को अपनाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 32। गुरु केवल शरीर नहीं। एक व्यक्ति हर समय गुरु के चित्र को पूजता, पर जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। गुरु ने कहा, बेटा, मैंने तुझे नाम दिया था, वह मेरा असली रूप है। तू शब्द गुरु को पहचान, देह गुरु तो सीमित है। विचार, गुरु शरीर नहीं, आत्मा का शब्द रूप है। सद्गुरु का सच्चा दर्शन भीतर होता है, न कि केवल तस्वीरों में। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 33। भीतर बाहर संतुलन। एक साधक बहुत ध्यान करता, लेकिन परिवार में झगड़ा करता। गुरुदेव बोले, तेरा ध्यान तब तक अधूरा है जब तक तेरे व्यवहार में मिठास न आए। भीतर बाहर एक जैसा बना। विचार, ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव लाना भी है। भीतर की शांति बाहर दिखनी चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी 34। किन से बचो। एक साधक ने पूछा, गुरुदेव, किन लोगों से दूरी बनानी चाहिए। गुरु बोले, जो तुझे गुरु से दूर करे, नाम से हटाए, सेवा की निंदा करे, उनसे विनम्रता से किनारा कर ले। विचार, संतमत में संगति का बड़ा महत्व है। सत्संग उठाता है, कुसंग गिराता है। विवेकपूर्वक संगत का चयन करो।